चालू है वो नंबर हमारे मांगे आवाज कम है ये आने लगा ना। अच्छा बन रहा है अगर सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, हमारा जीवन पहले से बदल रहा है। हम पहले जो भी गलत आचरण करते थे उसको सुधार हो रहा है। आवाज कम तब तो वो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं, कोई सा सत्संग कर रहे हैं, कोई साइकिल से कोई मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, तब तो मेहनत का फल मिलेगा हमको। हम जाकर से सुनेंगे और जाकर से निकाल देंगे। तो सत्संग ऐसे उससे सुनने होगा तो उससे तुमको थकान होगी, तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, थकान होगी, घर जाके वो सत्संग का तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उसी सत्संग का मिलेगा बहनों भाइयों कि यहाँ से कुछ चीज अच्छी सीख के जाओ अपने जीवन में, उसको सुधारो। या गलियों में सब चीज होती है लेकिन हम सब जानते हैं जी, लेकिन ज्ञान कुछ के भी कोई गलत काम करते हैं। बगल में सत्संग हो रहा है, इसलिए बहनों भाइयों से सत्संग का किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सत्संग हो रहा है फिर भी लोग बुराई भलाई में जाती, बुराई बात भलाई और अपने वो सब कुछ लेते हैं और बस हो गया सत्संग। वो सिर्फ का नाम सत्संग नहीं है, यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात का नाम सत्संग है। और इसको सुनने के बाद नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो महात्मा कहते हैं तो वो सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हें टीचर ने कहेगा जो हमारा जो घर से करके लाना है और आप घर जाकर करोगे नहीं, तुम्हारा बच्चा फेल हो जाएगा तो टीचर को दोष दोगे तुम क्या भैया टीचर ने पढ़ाया अरे नहीं बच्चा फेल हो गया, भैया वो तो तुम माली पढ़ा रहा था तो होमवर्क ही देखिए घर के लिए। जो सुमरन ध्यान भजन की संत महात्मा विधि बता दो तो क्या है, क्योंकि तुम दिन रात तो के संग रह नहीं सकते हो, काम के पीछे घूम सकते हो। तो सुमरन ध्यान भजन को होमवर्क है हमारे लिए, घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन लोग मानते ही नहीं। जब भगवान राम नाग मास में मत गए बहनों भाइयों, गरुड़ जी उनके बिल्कुल बांध थे भगवान विष्णु के, तो आप ये मत समझना कि हम संत महात्माओं को करीब रह रहे हैं, उनका संग किया है तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम भगवान आवाज कम है तो कहते देख जाना था देख जनाई जहाँ तुम्हें हो जाएगी। तो नाग मासों के भगवान राम मत गए तो नारद जी ने उनसे कहा कि भगवान नाग मास में मत गए तो जाओ गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन होता है सांप, गरुड़ सांप को खाता है, तो उन्होंने कि तुम जाओ भगवान का नाग मास खोल दो। अब वो मन में सोच रहे कि जी बताओ कि भगवान ने पूरे लोगों को भव से पार उतारता है, जीवों को भव से पार उतारता है, कोई नाग मास में मदद कर भगवान कैसे, कोई भी भगवान जब देव रूप में आता है तो देव रूप की मर्यादा में बधा हुआ रहता है, उनकी वो लीला होती है जिसको आम जनमानस समझ नहीं सकता है। गुरु महाराज मुझे वो दृश्य घटाता है वो इंदिरा गांधी वाला, तो तब गुरु महाराज की कौन से घटाता, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई कैसे क्या करना है। तो जैसे ही जब उनको संशय हो गया कि भगवान कैसे हैं तो नाग फांसी में बंध गए, तो जब संशय हुआ तो नाग पास खोल के जब गए नारद जी से पूछा नहीं भगवान कैसे नाग पास में बंध गए, तो नारद जी कहते पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, तुमको भी पकड़ लिया उसको रोकना है। तो गरुड़ जी कहते कौन सा रोकना है कि एक इस बार एक जार रोकना, एक बार मुझे भी पकड़ा था। तो नारद जी को भी एक बार संदेह हो गया था कि भगवान कैसे है, तो मैंने महाराज को समाधान तो बता, तुम तो कह रहे पकड़ लिया तो समाधान मेरे पास नहीं, समाधान मेरे पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी बात कहने लगे पकड़ लिया तुमको भी पकड़ लिया लोगों ने, क्योंकि जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान यहाँ आए थे तो ब्रह्मा जी उनकी गैया चुरा ले गए, तो आपको वो पता तो नहीं है, गैया चुरा ले गए थे, तुमको जानते नहीं थे उनके बारे में, तो उनको भी संशय हो गए थे भगवान कैसे है, तो वो बाद में वो गैया लेने गए ऊपर से, तो तुमको भी रोग ने पकड़ लिया, तो कौन सा रोग ने, तो रोग की कह रहा, दवाई तो कोई बता ही नहीं रहा। अब ये तो सब कह रहे हैं कैंसर है लेकिन दवाई कोई बता नहीं रहा, तो नहीं दवाई अब जाओ शंकर भगवान के पास मिलेगी तुमको दवाई, फिर इस चीज के स्पेशलिस्ट वही है, सबका सबसे वही खत्म करते हैं। क्योंकि बहनों भाइयों जो समाधि में रहता है ज्यादा ध्यान करता है, उसका भौतिक उसका साइंटिफिक जो है उसका भौतिक स्तर बहुत हाई होता है। जब नानक जी ऐसे तरक देते थे तो उनकी तरक का कोई काट ही नहीं रहता था, और मेडिटेशन से ध्यान से हमारा माइंड की वो भी अनकॉन्शियस माइंड भूल जाता है, जहाँ व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उस दृष्टिकोण से, वो व्यक्ति उस ध्यान वजह से उस दृष्टिकोण से वहाँ पर सोचते हैं। कभी हमने सोचा था कि परमात्मा की ये भी परिभाषा हो सकती है जो गुरु महाराज ने बताई, कभी नहीं सोचा था हमने, तो कोई परिभाषा सोचे कि भाई भागवत रामायण पढ़ लिया तो शंकर जी को धन जल झाड़ दिया उसी पूजा होंगी अमृत लगा दें, लेकिन जब महापुरुष उस चीज को जान लेते हैं तो बताते हैं कि पूरा खजाना तुम्हारे भीतर है, कुछ बाहर नहीं है तुम्हारे, लेकिन बच्चे जीव भ्रम के कारण बाहर ढूंढता है।
कि बाहर यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। अब बहुत से लोग गुरु महाराज को ही बात करना है कि गुरु महाराज यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। मैंने भाइयों, जब कोई महापुरुष का काम करते हैं तो बेहद में वो काम कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने जी कभी नहीं कहा कि मैं तो भीतर नहीं मिलूंगा। गुरु महाराज कहते मैं भी बच्चों को भीतर ही मिलूंगा, मैं बाहर नहीं मिलूंगा कहीं। बाहर तो वो रूप काम कर रहा था कि ये तो रूप धरातल सर्वगुण, ये तो जीवों को जगाने के लिए महात्मा रखते हैं। वास्तविक उनका वो रूप नहीं है। वास्तविक रूप जानना तो भीतर चलो, तब तो उनका वास्तविक रूप जान पाओगे। नूरानी स्वरूप है भीतर, जो कभी खत्म नहीं होगा। जब कर ले आया, वहां पर ले आया, कुछ भी हो जाए संसार में, बाहर की चीज कोई भी खत्म हो जाए कुछ है, लेकिन भीतर की चीज कभी खत्म नहीं होती। इसलिए तो भजन का महात्माओं ने महत्व दिखाया कि जो अंतर्मुखी, दो तरह के लोग होते हैं, एक बाहरमुखी और एक अंतर्मुखी। बाहरमुखी मतलब बाहर के जगत से जुड़ा हुआ है, सुख दुख का बाहर के जगत से अनुभव कर रहा है। एक होता है अंतर्मुखी, जो अपने जगत को भीतर देख रहा है। जो बाहर जगत को देखते हैं, जो शरीर छूटता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुंह बंद बाहर बांधा रखा है, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरे नातियों को ले आ, मेरे पोतों को ले आ, सबको इकट्ठा कर लेंगे जब वो मरेंगे तब। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, क्या उनके पास कोई हो या नहीं रहे, तब भी वो सुकून से शरीर छोड़ते हैं कि पाक क्रिया वो रोज कर रहे हैं। मरने की जो ध्यान भजन क्या है, मरने की क्रिया है। जीते जी मरने की तरह सीखना है, अपनी आत्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर देना है। ये अध्यात्म का गुरु महाराज कहते हैं, अध्यात्म का लास्ट गंतव्य है। जो अपनी आत्मा को बाहर निकाल के खड़ा कर देता है, उसने ही अध्यात्म को जान पाया। अभी हम क्या करते हैं, औपचारिकता दिखाने आ जाते हैं। सत्संग सुना, घर गए और भरपाई में डूब गए। भाई गुरु महाराज ने 1 घंटा का, तो 1 घंटा तो कम ढंग से ध्यान भजन स्मरण करो, लेकिन आप लोग धोरी बना लिए कि भाई हम कैसे घूमेंगे। तो जब कृष्ण शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान ने भी कहा पकड़ लिया तुमको भी पकड़ लिया लोग ने। तो बोलना गई कि भैया सब लोग मुझे नहीं कह रहा पकड़ लिया पूजा की दवाई तो बताओ। तो बोलने गई दवाई तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस में नहीं बैठा हूँ। ऑफिस मतलब कैलाश पर्वत में नहीं हूँ मैं, वो जंगल से कहीं से आ रहे थे, तो जड़ी बूटी ढूंढने गए। तो कह रहा मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, सारे कागज मेरे ऑफिसों में रख दे। मतलब सरकारी भाषा की तरह से बता रहा हूँ तुमको। तो मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन मैं आपको समाधान बता सकता हूँ किसके पास है इसका समाधान। तो नहीं हमारा समाधान नहीं बता रहा, बेटी के पास चले जाऊँ, पूरे इलाज करते हैं। तो बोलने के नीलगिरी पर्वत पर जाना, मैं कहा स्वामी जी दूर रख दिया, कईयों जन्मों से सत्संग कर रहे हैं वहाँ। सही बोल नहीं रहा है। तो वहाँ सत्संग सुनोगे, सारे भ्रम के पर्दे जो संशय है तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। तभी भगवान शंकर ने कहा कि जब ही संशय हो सब भंगा, जब ही मिला सत्संगा। जब संशय हमारे तभी खत्म होंगे जब सत्संग मिलेगा। जब ऐसे महात्मा सत्संग करेंगे जिनने आकर से मुक्त हो गए हैं, जिसने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है, तभी अपने सारे संशय दूर होते हैं। तो कहा गोस्वामी जी हम पहुंचे गरुड़ जी महाराज, जो केवल उस आश्रम को देख के ही आश्रम के भीतर प्रवेश किया, मेन गेट में उनके सारे संशय खत्म हो गए कि भगवान का इसमें क्यों मलेगा नाक पास में, सब संशय खत्म हो गए। गुरु महाराज को भी कहते थे, जब अपना आश्रम में जाते थे, हम लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, वो समझ पाएंगे चीज हम नहीं समझ पाएंगे। हम तो शरीर के दर्शन कर रहे हैं, बस हो रहा है गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। जब तुम वहाँ जाओगे ना, जब गुरु महाराज के अंदर वहाँ थे उस अवस्था में, जब मैं छोटा था तब गया, तो आश्रम तो गुरु महाराज के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। जब मेन गेट के तुम अंदर ही जाते ना, तो वहाँ एक ऐसा एटमोस्फियर था कि रोड पर कुछ साधक को एनर्जी फील होती। जब आश्रम के अंदर प्रवेश करते तो अंदर ही प्रवेश करते बस, तो माँ की ऊर्जा एक अलग ही ऊर्जा थी। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज केवल कुटिया तक सीमित नहीं है। जमीन पर तुम सोते थे ना धूल में, वहाँ पे ऐसा लगता था गुरु महाराज की गोद में सो रहे हैं, धूल में सो ही नहीं रहे, उनके गोद में सो रहे हैं, क्योंकि वो ऊर्जा काम करती थी। जब लक्ष्मण और राम दोनों वनवास में गए, तो संत जी ध्यान लगा रहे, साधना लगा रहे, तो उनकी कुटिया के बाहर एक चक्कर सा घूम रहा था। तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया ये क्या है? तो कहेंगे कि महात्मा जो साधन ध्यान भजन करते हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का एक पूरा सर्कल घूमता रहता है, जो उनको जैसे हम सत्संगी लोग रहते हैं, भजन करके घर से बाहर निकलते हैं, तो गुरु महाराज की सुरक्षा समझ उनको अगर लेती है, तो उनके जीवन में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, कोई समस्या ना आ जाए, तो भजन करके निकलते हैं। नानक साहब कहते हैं कि जो नाम का जाप करके घर से बाहर निकलता है,
तो उसकी जो नाम जिसका नाम जपते हैं वो हमारी रक्षा कवच का पूरा कवच बना देता है कि हमको कोई कष्ट ना हो। हमारी विडम्बना तो ये है ना, हम ये कभी सोचते ही नहीं कि हमारा गुरु महाराज हमको 24 घंटा देकर आए। हम कोटे कर्म करते हैं, डायरेक्ट गुरु महाराज है तो मथुरा में बैठ के वाली रात में बैठे हैं, सत्संग में होंगे बस। अब कोटे कर्म में कमरा के अंदर कर रहा, कमरे के अंदर फिर होंगे वो, लेकिन ये हमारी गलत नहीं है। एक शिष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा मुर्शद, मेरा कामिल मुर्शद मुझे 24 घंटा मुझे देखता है, तो तुम कभी खोटे कर्म नहीं करोगे, कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। गलत काम तभी तो करते हैं कि वो देख नहीं रहा, हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए तो कर लेते हैं। अब जो तक तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम गलत काम कर सकते हो, गुरु महाराज खड़े हो मतलब में, लेकिन हम मन आगे हो जाता है और गलत काम कर लेते हैं। भाई सभी चीजों का मैं तो तभी समझ पाऊंगा कि तुम तत्व को धारण करोगे, मार्ग को सच्चाई के साथ चलोगे। गुरु की शक्ति को भी तभी महसूस कर पाओगे जब तुमने सत्य व्रत को धारण कर लिया होगा, सत्य को अपने भीतर डाल लिया हो। सच्चा आपको होता है, वो किसी से बैठे होता है, वो मृत्यु से नहीं डरता है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। सच के आगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा सच के आगे तो मालिक भी झुकता है, उसके आगे मालिक भी झुकता है। एक बार कभी पतियों से ऐसी लड़ाई हो गई, गुरु महाराज की कैसे हो गई, सामने। अब देखो बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन होता क्या पता है, जब कोई महापुरुष संगठन से अंतर ध्यान हो जाता है तो उसके व्यक्ति उस संगठन को सब कुछ मान लेते हैं। माँ सतगुरु के जीवन की ऊर्जा काम करती है वैसे भाइयों, तो संगठन काम नहीं करता है। आज कबीर पंक्ति वाले तमाम लोग हैं, लेकिन कबीर की उस अवस्था तक एक भी नहीं पहुंच पाए। तो धीरे धीरे हम लोगों की सब वैसे बनती जा रही है। तो दोनों में बहस हुई तो कबीर पंडितों को पंडाल में लग गई और गुरु महाराज की पंडाल में बराबर सत्संग चलता रहा। तभी जब गुरु महाराज ने वाक्य बोला कि बच्चा सच के आगे तो मालिक को परमात्मा भी झुकता है, सच को भीतर उतार लो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब सच को धारण कर लेते हैं तो उसको देवी देवता उसकी सभी बात मानती है, क्योंकि सबका काम हमको अच्छाई के रास्ते पर चलाना। क्योंकि देखना देवी देवता भी असुरों को परेशान करते थे, जब तक वो भजन कर रहा था वो परेशान करता था, कि उनको पता था कि ये भजन कर लेगा, जहाँ पहुंचाएगा वहां तो असुरों को वैकुंठ मान लेगा। लेकिन महात्मा होते हैं वो तो परमार्थ के लिए भजन करते हैं, संसार में सब कुछ संतुलन बना रहे। आज जितने भी लोग भजन कर रहे हैं ना वैसे भाई, तो समय धीरे धीरे टलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इस समय कोई 80 में ऐसा लग रहा सभी खत्म हो जाएगा, अभी भी माहौल ऐसा हो रहा है सब खत्म हो जाएगा अभी। लेकिन जो कहते हैं कि अच्छे लोग रहते हैं उनके चक्कर में पापी भी बचे रहते हैं कि बाद इनके संग जो बैठ जाएंगे। जब महापुर ने आगे तो राम जी धोई देगा, नेचर तो अपना काम करेगी। तो ऐसा क्या समझना, अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कि तुमको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कि गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, वो सब लगेगा तुमको। अब आप कह रहा हूँ क्या, एक शब्द भी अगर आग में उंगलियां डालेगा तो उसकी भी उंगलियां जलेगी, एक नॉर्मल डालेगा तो उसकी भी उंगलियां जलेगी। आग का स्वभाव जलाना, तो वो ये नहीं देखती कि उंगलियां महात्मा डाल रहा है कि नॉर्मल इंसान डाल रहा है उंगलियां। आग का काम जलाना है। हम क्या है कि अध्यात्म को साइंस को वैसे मिश्रण कर देते हैं, कैंसर हो रहा है तुमको मर तू दवाई लेने मत जा। गुरु महाराज जी नहीं बताते, अरे गुरु महाराज जी तो कि दवाई मत लेना, तुम दवा जब बीमार पड़ो तो दवाई लेना, जब मन का कोई रोग लगे तब तुमको सत्संग सुनना है। कि आत्मा को जब कोई रोग लग जाता है, मन को कोई लग जाता है रोग, वो सत्संग का काम करती है। जब हमारे शरीर में कोई रोग रखता है तो तुम भाई डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई दुआ और दवा दोनों अपनी ले लियो करती हैं। ऐसे ही बहनों भाइयों सब चीजों को मिक्स मत कर दिया करो। पेट में दर्द हो रहा है और तो दवाई लेने नहीं जा रहे तो गुरु महाराज मारेंगे, ठीक करेंगे, अरे भैया दवाई तो ले आओ। गुरु महाराज तो कह रहे हैं साइंस को नहीं मानते दवाई लेने के लिए मना करना हो। लेकिन हमारी विडम्बना ये है कि हम अध्यात्म को जानते नहीं। अध्यात्म लोग आ रहे हैं, अध्यात्म हमारे भीतर बदलाव करता है, बाहर हमारा कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एक बार मुझसे आगरा वाले डॉक्टर साहब है ना, मुझे कह रहे हैं कि जब दर्द मिल जाएगा तो पाँच के सामने खड़े हो जाएंगे तो दिखेगी। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे भीतर जो भी बदलाव होगा वो शरीर में कोई बदलाव नहीं देखेगा। तुम सोचोगे 4-5 आगे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कान बड़े हो जाएंगे, तुम्हारे हाइट और बढ़ जाएगी, ऊंची हो जाए, कुछ नहीं होगा। शरीर माइक ले आओ अपना भीतर वाला माइक और साउंड ले आओ, साउंड। तुम्हारी आत्मा जो गड्ढों में गिरी हुई है अभी अंधकार में विचरण कर रही है तुम्हारी आत्मा, बस वो आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर चलने लगेगी। तुम जैसे ध्यान में बैठोगे तो लोगों को नॉर्मल आदमी को अंधकार ही अंधकार दिखेगा आंख बंद करते ही। जब वो जागृत हो जाता है, जाग जाता है तो बैठते ही उस प्रकाश से जुड़ जाता है। आत्मा में बदलाव होता है, आत्मा में रूपांतरण होता है, शरीर में कोई रूपांतरण
होगा। लेकिन विडम्बना तो यार है, भगवान राम आए थे तो इतने सुंदर दिख रहे थे, अब बाबा जब उठते हुए तो बूढ़े हो रहे हैं, तो भगवान राम भी बूढ़े हुए थे, कृष्ण भगवान भी बूढ़े हुए थे, बच्चे के चित्र अपना उसी समय पे निकाले गए थे, वो जवान थे। तो उसका संतों ने एक चीज और बताई कि जो साधन ज्ञान भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति सदा जवान रहती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, लेकिन शरीर में तो बदलाव आएंगे बहनों बाकी। आज जब अवस्था बोले तुम आज देख रहे हो तो 20 साल बाद यही अवस्था ढूंढूंगा तुमको, सफेद दाढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएंगे, दांत भी एक झड़ जाएंगे, तो शरीर में तो बदलाव आएंगे, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आएगा जब आत्मा को जागृति हो जाएगी तब। लेकिन हमारी विडम्बना पुरानी चीजों में तो पड़े बैठे हैं कि आत्मा ज्ञान होने के बाद फिर आदमी मतलब उड़ने लगता होगा। आदमी मतलब जो आज मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में निकल कुछ यही भाषा में बोलेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा उसके अंदर। बस ये है कि उसके शब्दों में ऐसा जादू आ जाता है कि वो कुछ भी बोल रहा होगा, तुमको वेदों के मंत्र सुनाई देंगे, वो नॉर्मल बात कर रहा होगा तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे मुंह भंग कर रहा हो मुझे। कि जब कोई मालिक से जुड़ जाता है तो उसके हर शब्दों में जादू हो जाता है, कसम होती है उसके शब्दों में, कुछ भी बोले तो उसके शब्द तुम्हारे अंतरात्मा को लागे रख देंगे। और एक व्यक्ति वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको भीतर का कोई ज्ञान नहीं है, उसके तुम्हारे भीतर कोई बदलाव नहीं ला सकती है। और एक छोटी सी बात बोल के मैं अपना समापन करता हूँ अपनी वाणी को। एक महात्मा जी कह रहे थे कि दो प्रकार के संसाधन प्राणी रहते हैं, एक जो विवाह करती है, जो अकेला जीवन जीते हैं, और एक विवाह में जो ग्रंथ आश्रम में चले जाते हैं। तो अंतर बता रहे कि जो आत्मा जिनके हाथों में स्वाद अच्छा होता है, जो आत्मा पर उसको बहुत ज्यादा विलीन होता है, वो व्यक्ति अकेले ही रहते हैं, वो किसी का साथ नहीं ढूंढते हैं। अगर तुम्हें अच्छे काम करने के लिए किसी का साथ ढूंढना पड़ रहा है तो तुम कभी अच्छे काम नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत से नए बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं कहता भाई कसरत किया करो, उसको कह रहे भाई कसरत के लिए वो संग के लिए नहीं मिलता। तो मैंने पता मरने के लिए किसी को संग मिलता है क्या? तो मैं मर रहा हूँ तुम मेरे संग मरो। भाई सिंहासन पे बैठना हो और मरना हो, इस यात्रा में जीव को अकेला ही चलना पड़ता है। भगवान से मिलना हो, अब बताओ गुरु महाराज भगवान से मिले तो क्या सबरी जनता भगवान से मिली? क्योंकि वो तो रास्ते में जीव को अकेला ही चलना पड़ेगा। जितने भी महान कार्य है उन कार्यों पर जीव को अकेला ही चलना पड़ेगा। तुम सोच रहे मैं भजन करूँ तो जबरदस्ती मार मार के अपनी पत्नियों का भजन करा, बैठ भी भजन मैं भगवान से मिलूंगा, तू भी मिल भगवान से, तो ऐसा नहीं है। सबके कर्म सबके दांत अलग अलग हैं, कोई कैसे ही करेगा कोई कैसे ही करेगा। इसलिए बहनों भाइयों जब जो काम तुम कर रहे हो दूसरे से कहो, लेकिन फोर्स मत करो, उसके खिलाफ ही लेगा भाई के पीछे कर रहा है, तू भजन कर, तू नहीं भजन करेगा तो मैं नहीं करेंगे। तो ये तो जब फालतू में अपना हाथी होगा, इससे कुछ नहीं होगा। वो करे या ना करे लेकिन तुम अपन जरूर करो, क्योंकि तुम अकेले मरोगे, पत्नी लेके तुम मरोगे, कि पत्नी अकेली मरेगी तुम्हें लेके नहीं मरेगी। इसलिए बहनों भाइयों जिस रास्ते को तुम तय करना चाह रहे हो, अध्यात्म को जानना चाह रहे हो, उस पर जीव को अकेला ही चलना पड़ेगा। इसलिए जो घर में भजन कर सकता है वो सब जगह भजन कर सकता है, वो घर पे नहीं कर सकता, वो जहाँ के कितना ही भजन करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो सकता। जो घर है पढ़ाई करता है वो डॉक्टर बनता है, जो घर में नहीं पढ़ता कोचिंग में 1 घंटा पढ़ा देते बजाओ, 2 घंटा सत्संग सुना दिए बजाओ, तुम्हें क्या करना हो तुम जानो। और शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को नहीं बढ़ा देंगे। अगर कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के उनको माफ कर देना। जय